हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पखवाड़ा पहले बिहार का चर्चित सोना लूटकांड का उद्भेदन करने में पुलिस अभी तक हाथ पांव मार रही है और उसमें सफलता नहीं मिली है। 72 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा मानो पुलिस के हाथ कोई सुराग मिल गया, लेकिन इस सुराग का अंत कहां है अब तक स्पष्ट नहीं है। बरामदगी के नाम पर पुलिस को एक छटाक सोना या नकदी भी नहीं मिला है। हाँ, 8 गिरफ्तारी और 1 आत्मसमर्पण जिसे पुलिस साजिश करता मान रही है, उसके सहारे भी पुलिस को कोई सामान बरामदगी में सफलता नहीं मिली। अब दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य के यहाँ भीषण चोरी हुई, जिसमें प्राथमिकी की बात करें तो 45 लाख रुपए के सामान की चोरी की बात है। टाउन हॉल के पास स्थित एक व्यापारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ गैंगटॉक गए हुए थे और चोरों ने उनके घर का ताला क्या तोड़ा, पूरा कीमती सामान ही साफ कर दिया। इस संदर्भ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पवन सुरेखा ने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम को पत्र लिखकर इसे गंभीरता से लेते हुए इसके उद्भेदन की मांग की है। मालूम रहे कि एसएसपी अभी छुट्टी पर हैं। एक पखवाड़ा तक लगातार आश्वासन देने के बाद वर्तमान में वे छुट्टी पर हैं। सिटी एसपी कमान संभाले हुए हैं। सोना लूटकांड के उद्भेदन के लिए आईजी स्वयं कैंप कर रहे थे। एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम भी अलग अलग काम कर रही है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। लेकिन यह मुद्दा चर्चा में था ही कि नगर भवन के निकट विनोद कुमार पोद्दार, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं और एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, वे 3 दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ गए हुए थे और उनके घर का ताला तोड़कर पूरा कीमती सामान चोर ले गए। चोरी से ऐसा लगता है कि जो कीमती सामान जहां रखा था उसे ही छुआ गया है और ऐसी परिस्थिति में कोई जानकार आदमी ही इस घटना को अंजाम दे सकता है। इस संदर्भ में चैम्बर ने असंतोष व्यक्त करते हुए एसएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि आप छुट्टी पर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे तो इस कांड का भी कम से कम उद्भेदन होगा। मालूम रहे कि लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल सोना लूट कांड को लेकर मिले भी, लेकिन एक पखवाड़ा के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है सामान बरामदगी की अगर बात करें तो। अब देखना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस गंभीर चिट्ठी के बाद पुलिस इसे कितनी गंभीरता से लेती है, कितनी सक्रियता से लेती है। सोना लूट कांड हो जो करोड़ों का है, या फिर ये भारी चोरी जो 45 लाख का है, इसमें भी पुलिस के हाथ खाली रखते हैं या सिर्फ आश्वासन मिलता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे दरभंगा में थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने गंभीरता से उनकी मांगों पर विचार किया था। कुछ मांगे पाइपलाइन में हैं। उन्होंने अपील की जनहित में, मरीजों के हित में, कि वे अपना हड़ताल वापस ले लें। जो सरकार है वो लगातार डॉक्टरों के हित का भी ध्यान रख रही है, लेकिन मरीजों का इलाज पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे हड़ताल वापस ले लें और मरीजों के इलाज में लगे। उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है और जो उचित मांगे होगी वह मानी जाएगी। हड़ताल से आपातकालीन सेवा बंद है और जो गरीब मरीज हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना है। विचार हमारे चिकित्सकों को निश्चित रूप से करना चाहिए कि जो गरीब आज हैं, जिनको आज उपचार की जरूरत है, वो कष्ट में ना रहे। मैं उनसे बार बार अपील कर रहा हूँ, वो अपने काम पर वापस आए। उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार देखेगी। क्या वैकल्पिक क्या लग रहा है? जो अभी अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने का प्रयास पूरे प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मैं जूनियर डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि राज्य की जनता के हित सर्वोपरि हो और राज्य की जनता की सेवा के लिए ही वो अस्पतालों में है। जनहित का ध्यान रखें, वो काम पर वापस आए। उनकी समस्याओं को हम देखेंगे, समझेंगे और सुलटाएंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने
बिहार सरकार से मांग की है कि डीएमसीएच में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टरों से सरकार अविलंब वार्ता करे और उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मरीज व बिहार की जनता के हित में हड़ताल खत्म कराए। यह बेहद चिंताजनक है कि विगत 4 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और सरकार निष्क्रिय बनी बैठी है। ऐसे ही बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा है। जिला के विभिन्न इलाकों का एकमात्र सहारा फिलहाल डीएमसीएच ही है, जिसके प्रति सरकार का यह रवैया कहीं से उचित नहीं है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार की इस दिशा में तत्काल कदम उठाए। 1.5 महीना से दरभंगा हवाई अड्डा से दरभंगा के लिए 3 शहरों की उड़ान है और आने वाला 11 जनवरी और 18 जनवरी को 3 और शहर इससे जुड़ जाएंगे। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें उड़ेंगी। इससे दरभंगा 6 जगहों से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा, जहां घंटों में लोग दरभंगा से वहां पहुंच जाएंगे। हवाई अड्डा तो उड़ गया, लेकिन इसके नामकरण को लेकर अब अलग अलग राजनीति हो रही है। जहां एक और पूर्व महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर एक धरा इसे लगातार हवाई अड्डा का नाम रखने का मामला बता रहा है, वहीं राजद ने भी अब इस मामले को पकड़ लिया है। विधायक चेतन आनंद एक दिन पहले दरभंगा दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डा का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर होना चाहिए। दूसरी ओर जदयू और नीतीश कुमार ने मुख्यतः इस हवाई अड्डा का नाम विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र भी लिखा है और उन्हें कई सुझाव भी दिए हैं। विद्यापति टर्मिनल रखने की मांग पहले भी हो रही थी। इधर अब तीसरी ओर भाकपा माले ने इस हवाई अड्डा का नाम लोरिक के नाम पर, लोरिक और सलहेश के नाम पर रखने की मांग की है। तो अब 3 धरा अब नामकरण को लेकर अपनी अलग अलग राजनीति कर रहा है। राजद जहां कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम की बात कर रहा है, वहीं विद्यापति का नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण कर रहे हैं। तो लोरिक और सलहेश का नाम लेकर अब यह त्रिकोणात्मक राजनीतिक रंग लेने लगा है। भाकपा माले ने इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोरिक और सलहेश के नाम पर वर्तमान हवाई अड्डा का नाम करने की मांग की है। एक दिन पहले ही राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चेतन आनंद और राजद के नेताओं ने इसका नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर करने की मांग की थी। इधर दरभंगा हवाई अड्डे में नीलगाय की समस्या के संदर्भ में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो घेरा है और तार का बैरिकेटिंग है उसका प्राक्कलन भेजा गया है। उन्होंने स्वीकार किया यह एक समस्या है और जल्द ही इसका निदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी ने माना कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नीलगाय की समस्या है, यह गंभीर विषय है, कभी भी इससे दुर्घटना हो सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा विस्तार के संबंध में भी पूछा गया, तो जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द सुविधा विस्तार की जाएगी और इसके लिए प्रयास भी की जा रही है और जो अप्रोच रोड है उसको भी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। देखिए, एयरपोर्ट में नीलगाय की समस्या को लेकर के अभी फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्ति की गई है और यथासंभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित माहौल से फ्लाइट का परिचालन हो। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, इसको लेकर के कई राउंड बैठक हर स्तर पर हुआ है। केंद्र मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर से भी रिसेंटली एक वीसी हुआ है। सो डीएफओ, जिला के डीएफओ द्वारा विभाग में, राज्य सरकार के विभाग में भेजी गई है। इस पर जल्दी फैसले होने वाला है और हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करके नीलगायों को दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने का कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। इस पर कार्रवाई तेज़ी से चल रही है और सभी लोगों का संज्ञान में है और इस गंभीर बात को लेकर के हर स्तर पर गंभीरता व्यक्त की है। जी सर, सुविधा विस्तार एयरपोर्ट पर जो होना था वो कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, सुविधा विस्तार के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। जो लोगों को ले जाने के लिए कुछ वाहन का भी व्यवस्था की जा रही है और जो रोड, अप्रोच रोड है, उसका सौंदर्यीकरण, उसका वाइडनिंग और पार्किंग का भी जगह चिन्हित की गई है। सब चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। हम लोगों का कोशिश है कि जो भी एयरपोर्ट जाएंगे एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। इस पर प्रशासन और सरकार काफ़ी गंभीर है।
एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। दरभंगा जिले में अब दरभंगा नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद के अलावा 9 नगर पंचायत भी होगा। इस संदर्भ में कैबिनेट की बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और अब दरभंगा जिले में 9 नगर पंचायत भी नगर पंचायत के नाम से जाना जाएगा, जो पहले पंचायत था। इसमें दरभंगा नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट के अलावे नगर पंचायत घनश्यामपुर, नगर पंचायत बिरौल, नगर पंचायत भड़वाड़ा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा, नगर पंचायत जाले, नगर पंचायत कमतौल होगा। कुल 9 नगर पंचायत कैबिनेट की बैठक में पास हुआ। इस तरह से दरभंगा जिला, जिसमें पहले दरभंगा नगर निगम मात्र एक नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद था, इसके अलावे 9 नगर पंचायत भी होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब यहां पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग निर्वाचन को यहां नए सिरे से जो नगर पंचायत का क्राइटेरिया है, बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के तहत चुनाव कराएगा। अब यहां नगर पंचायत बनने के बाद आरक्षण रोस्टर जारी होगा कि कौन सा एरिया किसके लिए उम्मीदवार के लिए होगा, महिला होगा, अति पिछड़ा होगा या अनुसूचित जाति, सामान्य या अन्य श्रेणी में। 9 नगर पंचायत के गठन के बाद अब जो नगर विकास आवास एवं विकास विभाग है, उसके तहत नगर निगम और बेनीपुर नगर निगम के अलावे 9 नगर पंचायत में भी उससे चुनाव कराने की जवाबदेही होगी। मालूम रहे कि 2022 में नगर पंचायत परिषद बेनीपुर में चुनाव है, 2021 में, जबकि 2022 में दरभंगा नगर निगम का चुनाव होगा। अब समझा जाता है कि 9 नगर पंचायत में 2021 में ही पंचायत चुनाव के साथ ही आसपास चुनाव कराए जाएंगे, जहां बिहार नगरपालिका 2007 अधिनियम के तहत चुनाव होगा और सारे कार्य किए जाएंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया अम्बेडकर सभागार में। वहीं इस बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक यादव, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक अजय चौधरी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी और विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। प्रखंड स्तर पर इसका समीक्षा हो। अभी केंद्रीय विद्यालय लहेरियासराय में नहीं है, हम बनाना चाहते हैं। 4 एकड़ से अधिक हो नहीं पा रहा है और सरकार का है वो 5 एकड़ से कम में होगा नहीं केंद्रीय विद्यालय। तो माननीय मंत्री से कहे जो नियम को शिथिल कीजिए, बिहार में जमीन का अभाव है, 4 एकड़ पर ही आप कर दीजिए। और उसी के में आया था नहीं है। और पहले जब हम विधायक नहीं थे, उस समय से पहले जब हम डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी में, तो उस समय में हम वहाँ पर डाक करवाते थे। डाक में लोग आता था, डाक उसका होता था शिक्षा विभाग की तरफ से, और फिर उसमें जो आमदनी होती थी सरकार को मिलता था। इस तरीके से दरभंगा जिला के जितने सरकारी हाई स्कूल है, सबका जमीन का देखभाल नहीं हो पा रहा है। अब एक हम कहते बहेड़ा डाक बंगला का विषय है। अब उसमें 500 एकड़ से अधिक जमीन होगा और बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में जमीन है। बहेड़ा डाक अतिक्रमण हो रहा है, तो देखने वाला होता है कि सीमांकन होना चाहिए। बहेड़ी डाक बंगला है, अब सरकारी जमीन है, अतिक्रमण हो रहा है चारों तरफ से। तो हम कहे तो हमारे पास दरभंगा जिला के अंदर में सरकारी भूमि कितना है और उसका कौन देखेगा।
और यदि हम लोग नहीं देखेंगे, अब उसका परिणाम न हुआ जो अभी चर्चा डीएमसीएच का हो रहा है कि भाई वो बना लिया, अब उसमें कठिनाई हो रही है। बीएसएनएल कुछ ले लिया है डीएमसीएच का, कुछ जमीन 50 एकड़ जमीन तो डीएमसीएच का अतिक्रमण है, और 277 में मात्र बचा 200 जो मेरा सरकारी जमीन है। जैसे उसमें उदाहरण स्वरूप दिए थे, जितना प्लस 2 उच्च विद्यालय है या विद्यालय का भवन है, सब में लोग डोनेट किए हुए हैं। अब हम उदाहरण स्वरूप अपने गांव का हाई स्कूल का चर्चा किए थे, तो उसमें 63 एकड़ जमीन है उस समय में लोग दिए, अब बच गया 27 एकड़, तो रजिस्ट्री नहीं कर सका सो अपना लोग दिया, और 27 एकड़ जमीन। साधा मंत्री जीवेश मिश्रा की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन और किसान चौपाल कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया ब्रह्मपुर हाई स्कूल जाले में। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच पर मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मधुबनी के सांसद अशोक यादव, जाले विधानसभा के विभिन्न कार्यकर्ता और दरभंगा से आए हुए कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जिस पंचायत में लीड किया गया, उस पंचायत अध्यक्ष को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम था देश के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी किसानों को संबोधित करने का काम किया। साथ ही साथ पीएम किसान निधि से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी अवसर पर जाले में भी भारी संख्या में कई जगहों पर किसान जुटे हुए थे और किसान जो भारी संख्या में आज इस ब्रह्मपुर हाई स्कूल के मैदान में भी जुटे थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट कार्यकर्ता बंधु बांधवगण का भी इस मैदान में आगमन हुआ था और प्रदेश से आए हुए हम सभी के नेता और बिहार सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का, सभी किसानों का भी यहाँ सम्मान किया गया। देश के किसानों को 2022 तक आमदनी हम दुगना करेंगे और 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए खेतों के अंदर जो उत्पाद हैं उनके लागत को कम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, ज्यादा दाम मिले, उसके लिए भी सरकार कार्रवाई कर रही है और कानून बना रही है। भारत की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस देश में किसानों को उन्नत खाद मिले, इसकी व्यवस्था की, यूरिया की जो दिक्कतें होती थी नीम कोटेड यूरिया करके यूरिया की दिक्कत को दूर किया। किसानों के सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इसके लिए हर खेत तक बिजली पहुंचाने के योजना पर भारत की सरकार काम कर रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपया प्रति किसान के परिवार में एक किस्त में जाए, साल में 6,000 रुपया। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ परिवारों को 18,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है, तो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अभियान। उसके अलावे सिंचाई के लिए अलग विभिन्न प्रकार के यंत्र, जिन यंत्रों के माध्यम से कम पानी से ज्यादा सिंचाई हो सके, उस प्रकार की उपाय और व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों को बेहतर बाजार मिले, मंडी के अलावे भी खुले बाजार में जाके किसान अपने अनाजों को बेच सके, इसकी व्यवस्था इस नए कृषि कानून बिल के माध्यम से लाया गया है। किसानों को लागत का 1.5 गुना कीमत मिले, यह सुनिश्चित भारत की सरकार के द्वारा 2 साल पहले किया गया। गेहूं और धान के साथ साथ दलहन की खरीदारी और उसके भी दाम में एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। तो भारत की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए खेती में प्रयुक्त होने वाले बीज से लेके उत्पाद होने के बाद बाजार तक की व्यवस्था भारत की सरकार कर रही है। सांसद अशोक यादव के एक विवादास्पद बयान ने तूल पकड़ लिया है। उन्होंने जाले में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकार से बात करते हुए कहा कि जाले में हमारी जीत ने हमारी आस्था और हमारी लोकप्रियता को दर्शाया है। अगर हम जाले में चुनाव हारते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटते। क्या यहाँ पाकिस्तान के लोग बसते हैं? उन्होंने समझते हुए कहा कि नहीं, ये विचारधारा की बात है, लेकिन इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मालूम रहे कि जाले से मशकूर अहमद उस्मानी
कांग्रेस प्रत्याशी थे, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के नाम पर लगातार बवाल उठा और अंततः कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि ये जाले में उनकी जीत नहीं, पूरे दरभंगा और भारत में ये जीत है। बहरहाल उनके बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। और जाले में जिस तरह की लड़ाई थी, इस बार दूसरी लड़ाई थी। अगर जाले से हम हारते तो पटाखे फूटते पाकिस्तान में, इस बार जाले से हमारी जीत हुई तो पटाखे फूटे हिंदुस्तान में और जाले में और पूरे दरभंगा जिला में पटाखे फूटे। विचारधारा होता पाकिस्तान का है, इंडिया के नागरिक, भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिन्ना का गुणगान गाते हैं। और जो भी जिन्ना का गुणगान गाएंगे तो हम तो समझेंगे कि हृदय से पाकिस्तानी। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे बिहार प्रदेश में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की अधिकतम शाखाओं द्वारा अन्नपूर्णा की रसोई योजना की शुरुआत की गई। अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत शाखाएं अपनी सुविधाओं के अनुसार साप्ताहिक, मासिक रूप से पूरे समाज के लिए अलग अलग व्यंजन के रूप में खिचड़ी वितरण, चावल, दाल, सब्जी, पूरी सब्जी का वितरण बिहार में जहां भी सम्मेलन की शाखाएं होंगी वहां यह योजना चलाई जाएगी। इसी क्रम में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा द्वारा अन्नपूर्णा की रसोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खिचड़ी वितरण किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने अन्नपूर्णा की रसोई कार्यक्रम अंतर्गत खिचड़ी भोजन प्राप्त किया। हर वर्ग के साथ साथ शाखा पदाधिकारियों सदस्यों ने भी यह भोजन ग्रहण किया। 66वें स्थापना दिवस पर दरभंगा शाखा द्वारा अन्नपूर्णा की रसोई के साथ साथ 86 पौधे भी लगाए गए, जिसमें 75 छायादार व फल के पौधे भी उसमें शामिल हैं। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के 86वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की कुल 50 शाखाएं पूरे बिहार में है। सभी शाखाओं द्वारा एक समय में एक तिथि को सभी जगह अन्नपूर्णा योजना लागू की गई है, जिसमें सभी शाखाएं अपनी सुविधा के अनुसार खिचड़ी वितरण, चावल, दाल, पूरी सब्जी या अन्य व्यंजन अपनी सुविधा के अनुसार से वितरण कर रहे हैं। उसी क्रम में दरभंगा शाखा द्वारा भी आज खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम स्थानीय नाथ बाबा धर्मशाला गांधी चौक स्थित में किया गया है, जिसमें हम लोगों ने खिचड़ी वितरण के साथ साथ पौधारोपण का भी कार्यक्रम रखा है। 86वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पे हम लोगों ने कुल 86 पौधे लगाए हैं, जिसमें 75 पौधे विभिन्न जगहों में एवं 11 पौधे यहाँ नाथ बाबा धर्मशाला में लगाए जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मास्क वितरण भी किया जा रहा है। हम लोगों की संस्था का निर्देश है कि इसको शाखा अपने स्तर से साप्ताहिक या मासिक स्तर पर किसी एक दिन करे। दरभंगा शाखा का भी शुरू से रहा है। कोविड में भी हम लोगों ने 2.5 महीने तक लगातार कम से कम 450 से 500 व्यक्तियों के लिए भोजन वितरण जिला प्रशासन के सहयोग से कराया है और निरंतर हम लोग सभी समाज की सहयोग के लिए अपने समाज की संस्कृति को बचाव में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाते रहे। केएस कॉलेज से लेकर मदारपुर तक की मुख्य सड़कों का निर्माण अधर में लटका हुआ था। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी ने पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाया। दरभंगा में कई जगह विरोध भी हुआ, उच्च न्यायालय का हवाला भी दिया गया, लेकिन अंचलाधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई रोक है तो स्पष्ट कागज दिखाएं, तभी कार्रवाई रुकेगी, अन्यथा आम और खास सभी के लिए कानून बराबर है। मालूम रहे कि अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कुछ लोगों ने मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने की बात कही थी, जिसके बाद यह मामला तत्काल अंचलाधिकारी ने एक जगह जाकर स्थगित किया था। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी उच्च न्यायालय से कोई आदेश नहीं मिलने के बाद अंततः दोबारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। मुगलपुरा, मदारपुर, टेलीफोन एक्सचेंज तक, दुर्गा मंदिर तक की सड़क की स्थिति काफी खराब है और इसे बनाने की मांग लगातार हो रही है। कब्रिस्तान के पास कई लोगों का अतिक्रमण है, जिसे हटाना जिला प्रशासन ने एक चुनौती के रूप में लिया और उसी संदर्भ में शनिवार को अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें अंचलाधिकारी, नगर निगम के अमीन इत्यादि मौजूद रहे। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने रीट दायर कर रखा है, परंतु अभी कोरोना काल में चूंकि उसकी सुनवाई डेट पे डेट हो रही है, हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि
अगले 10 दिनों में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसी बीच आज जो पुराने उन्होंने चिन्हित करके गए थे, उसके अलावा हम लोगों का काफ़ी नुकसान कर दिया। मेरे फादर का जो मेरे अधिवक्ता हैं, उनका पूरा लाइब्रेरी उनका ध्वस्त कर दिया गया है और बहुत गलत तरीके से तोड़ के, और पूरी उनकी किताब सारा, अभी आप बोले तो मैं उनको दिखा दूंगा आपको किस तरह से उन्होंने उसको ध्वस्त किया। मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, बस यही है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कंसी थाना अंतर्गत एक 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की की माता की ओर से महिला थाना में एक लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई है। इस संबंध में महिला थाना अध्यक्षा सीमा कुमारी ने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की चिल्लाने लगी तो आसपास और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। इसी बीच दुष्कर्म करने के प्रयास कर रहा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे महिला थाना की थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी ने कहा कि आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हम नहीं थे, गांव में गए थे सामान लाने के लिए, और काका हमारी लड़की अकेली था। एक आदमी से गेट पर था, एक आदमी बाहर था, और हमारी लड़की के साथ कोई नहीं था। वही लड़का इज्जत लूट लिया, बलकाल कर लिया। कौन किया था? सोनील, जात का सोहनी है। पूरा नाम क्या है? सोहनी है जात का। एक लड़का की नाम है राजेश। उसको यहाँ आप कहाँ आए? यहाँ आए हम थाना पर। कौन सा थाना पर? लहरिया सरा। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं। हमारा मुँह ढाँप दिया था। मुँह ढाँपने के बाद हमारा इज्जत लूटता रही थी। कौन आपके साथ घटना किया? सलीम। कहाँ से ले गया था मुँह ढाँप के? घर में। अब घर में क्या कर रहे थे? घर में हमारी इज्जत लूट रहा है। कादराबाद मोहल्ले में 2-4 दिनों से चल रहा मामूली विवाद देर शाम संग्राम में बदल गया। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। रात के अंधेरे में सड़कों पर घंटों हो हल्ला और हंगामा होता रहा। मामला बिगड़ता देख देर से ही सही पुलिस पहुंची, लेकिन लोग पुलिस की बात को भी समझने को तैयार नहीं थे। अंत में पुलिस को अपनी लाठी चटकानी पड़ी, तब भीड़ तितर बितर हो पाई। कुछ लोगों को पुलिस की लाठी भी कहानी पड़ी। बाद में पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। हालांकि झगड़े का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। जितनी मुंह उतनी बातें अभी चल रही हैं। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात तो बताई, लेकिन लिखित आवेदन नहीं देने के कारण फिलहाल घटना के पीछे का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है। काम चल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अरुण डॉक्टर के बगल में काम कर रहे हैं और हम आए थे मार्केटिंग करने के लिए 9:30 बजे। तो विनीत शाह और सोनू पचियार हमको घेर लिया और शौकर से मेरी माँ के सामने मारा। राम बाबू धमकी दिया कि तुम्हारा बाप को भी मार। रंजीत कुमार शर्मा। और पहला घटना जो हुआ था तो हम लोग इनको बार बार आता था चाकू मारने के लिए। तो हम लोग बोले कि भैया एक समाज में हम लोग रहते हैं, हम आपको यह काम नहीं करने देंगे, नहीं मारने देंगे। तो एक दिन परसों का झगड़ा हुआ था ना, एक मिनट, हमको बोलता है कि हम जैसे कुंदन सिंह को मारे थे वैसे तुमको भी मार देंगे। कौन कह रहा था? विनीत कह रहा था। मोहल्ला के लोग का आक्रोशित हम लोग का साथ रहना, किसी तरह की कोई मामला है। पुलिस नजर रखी हुई है, कोई असामाजिक तब तक कार्रवाई की है। कोई आवेदन नहीं आया, आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई। सरकार के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का जो आदेश निर्गत किया गया है, उसे वापस लेने समेत शिक्षकों की कई समस्याओं को लेकर संगठन को मजबूती दिलाने समेत कई मांगों को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक हुई।
आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में। वेतन जो कई पिछले साल से ही स्थापना के द्वारा लटका के रखा गया है, और जबकि 18 प्रखंड और नगर लेके 1900 जो विपत्र वाहक है वो अपना की कहे बिल जमा कर चुके हैं स्थापना में। लेकिन स्थानीय मुद्दा पर मैं डीपीओ साहब से भी मांग करता हूं कि अविलंब भुगतान कराए, अन्यथा हम लोगों का आंदोलन उग्र होगा। आज का बैठक परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा जिला इकाई द्वारा बुलाई गई है, और इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है सरकार के द्वारा जो अप्रशिक्षित शिक्षकों का हटाने का जो पत्र निर्गत किए हैं उन्हीं के संदर्भ में हम लोग बैठक किए हैं। और हमारे ज़िले में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक बचे हुए हैं उनकी हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं। हम लोग इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक